मेरे अजीज भाइयों, हम सब यहाँ पर जमा हुए हैं तो अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए जमा हुए हैं। हमारी जमात का हर काम अल्लाह की रज़ा के लिए है और इलाही कलमतुल्लाह के लिए है। मैं ये बात आपको बतलाता चलूं, हम हर गली, हर मोहल्ले, हर फर्द, हर शख्स के पास जब जाते हैं तो मकसद सिर्फ एक ही होता है कि इसको अल्लाह के दीन के साथ जोड़ा जाए, इससे खैर के काम लिए जाएं, इसको अल्लाह के दीन के लिए इस्तेमाल किया जाए। इसी पर मेहनत, इसी पे कोशिश, इसी पर हम दौड़ भाग करते हैं और भाइयों को इस बात पर खड़ा करते हैं कि भाइयों आओ, हम आपको वार्ड की जिम्मेदारी देते हैं तो अल्लाह के लिए देते हैं, हम आपको यूसी के लिए आपका इंतखाब करते हैं तो अल्लाह के लिए देते हैं। जब हम आपसे कहते हैं कि सिलाब में काम करने की जरूरत है तो वहां पर भी मकसद अल्लाह की रज़ा होती है और हमारा हर काम अल्हम्दुलिल्लाह उसके पीछे उसका जो बुनियादी मकसद होता है वो अल्लाह ताला की रज़ा होती है, अल्लाह ताला की खुशनुदी होती है और अल्लाह ताला को राजी करने के लिए ये सारे के सारे काम हम अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं। तो मैं ये बात आपको बताता चलूं, हम भाइयों के पास जाते हैं, भाइयों से ये कहते हैं कि भाई अपनी गली में, अपने मोहल्ले में, अपने इलाके में, अपनी बिरादरी में अपने खानदान को जमा करे, अपने मस्जिद में नमाजियों को जमा करे। मकसद क्या होता है? हम इनको कुरान पढ़ाना चाहते हैं, हम इनको अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान बतलाना चाहते हैं, हम इन्हें अल्लाह के दीन के लिए खड़ा करना चाहते हैं, हम इनको जमात के साथ जोड़ और मिलाना चाहते हैं। तो उसके पीछे भी मकसद यही होता है, यदुल्ला अलल जमा, जमात के ऊपर अल्लाह ताला का हाथ होता है। अकेला बंदा वो काम नहीं कर सकता जो जमात के साथ काम कर पाता है। ये बात याद रखें, हमारा दीन, हमारा इस्लाम, हमारी शरीयत, हमारी किताब कुरान मजीद और अल्लाह का फरमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारी ये तरबियत और हमारी ये रहनुमाई करता है हर मौके के ऊपर कि हम इज्तिमाई जिंदगी गुजारते हुए हम सब मिलकर अल्लाह के दीन की जिम्मेदारियों को उठाएं, इन्हें कबूल करें और इसके लिए दिन रात मेहनत और कोशिश और मुशक्कत करें। मैं पहले भी एक मजलिस में एक बात कह चुका हूं, इससे पहले मेरी जिम्मेदारी न्यू कराची में थी। शफीक बोर्ड पे एक होटल था, उसकी छत पर हम हर हफ्ते एक प्रोग्राम किया करते थे। ये बात सिर्फ तरगीब के लिए कहना चाहता हूँ, भाई आपके पास आते हैं, बड़ी मेहनत के साथ बड़ी कोशिश करते हैं, बार बार पीछा करते हैं कि भाई अल्लाह के लिए प्रोग्राम रखा है, आप आ जाएं, आप इसकी जीनत बन जाएं, आप इसका हुस्न बन जाएं, आप आ जाएं, शायद किसी के दिल में कोई बात उतर जाए और उसका अकीदा ठीक हो जाए, वो अल्लाह के दीन के लिए खड़ा हो जाए। वहां पर एक दर्स का इत्मीम हम करते थे हफ्ते की इशा के बाद। ये बात तरगीब के लिए कहना चाहता हूँ, दर्स कुरान एक सिलसिला चलता रहा। हमारे बड़े भाई हमें हमेशा ये कहते हैं कि आपकी कोई मजलिस हो और मजलिस ताम के बगैर नहीं होनी चाहिए, भाइयों की ज़ियाफत के बगैर नहीं होनी चाहिए, इनको उनके मकाम और मर्तबे के हिसाब से उन्हें इज्जत देनी चाहिए। तो वहां पर हम भाइयों के लिए खाने का इंतजाम किया करते थे। तो वहां वो भाई जो प्रोग्राम करवाया करते थे, वहां छड़े बहुत सारे फैमिलियों के बगैर वो बिल्डिंग थी, वहां ठहरते थे, सबको जमा करते, बिठाते और एक दर्स होता और उसके बाद खाने का इंतजाम किया जाता। एक दिन एक नौजवान मेरे पास आया, आकर कहने लगा मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। मैंने कहा जी भाई आप करें। कहते हैं नहीं यहाँ नहीं, मैं साइड पे बात करना चाहता हूँ। मैं उसको ले गया, कहते हैं नहीं अलग कुर्सियां बिठा के बात करना चाहता हूँ। मैंने अलादा उसको ले गया, बड़ा खूबसूरत नौजवान मुझे कहने लगा, कहते हैं भाई सच्ची बात तो ये है कि आपके प्रोग्राम में तो मैं सिर्फ बिरयानी खाने आया करता था, मैं ईसाई हूँ, बातें सुन सुन के ये अल्लाह का दीन, ये कुरान ये सुनता रहा, मेरे दिल में ईमान की चिंगारी उठी। आज मैं इस मकाम पर पहुंच चुका हूँ कि मैं कलमा पढ़ के दारा इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाऊं। वल्लाह मैं ये सोचने लगा, उस वक्त मेरे ज़हन में एक बात आई। वो बात ये थी कि वो बंदा जो खाने का इंतजाम किया करता था
वो बंदा कामयाब हो गया, जो इस बंदे को लेके आया वो कामयाब हो गया, जिसने इसको, जिस आलिम दीन की इसने बात सुनी और वो कामयाब हो गया। मैं उसको लेके जामिया दरासात अल इस्लामिया मुफ्ती यूसुफ कश्मीरी साहब के पास से लेके आया। मुफ्ती साहब ने उससे कलमा पढ़ाया और मेरे अजीज भाइयों वो मुसलमान हो गया। मसाइल आते हैं, परेशानी आती है, रुकावटें आती हैं, मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, ये दीन में होता है। ऐसा हो नहीं सकता कि बंदे को बातें ना सुननी पड़े, परेशानियों का सामना ना करना पड़े, तकलीफें ना उठानी पड़े, मेहनत ना करनी पड़े और उसको जन्नत मिल जाए। ऐसा हो नहीं सकता। अगर आप सीरत नबी अलैहिस्सलाम पे निगाह डाल के देखेंगे, आपको कुर्बानियां नजर आएंगी, आप जमात के काम को देखेंगे, आपको दिन रात कुर्बानियां नजर आएंगी। मैं अपने भाई से भी मिल रहा था, हमारे कायदे सिंध, अमीर सिंध, मेरी मुराद फैसल नदीम भाई मुझे कहने लगे कि मैं अभी हैदराबाद से सीधा आपके पास आ रहा हूँ। मैं सोच रहा था हम सारे के सारे अल्लाह के दीन के दाई है, इनकी रातें कहाँ होती है, सफर में गुजरती है, सुबह निकलते हैं, गली गली मोहल्ले मोहल्ले एक एक इलाके में जाके अल्लाह के दीन की बात करते हैं। अल्लाहू अकबर। तो मेरे अजीज भाइयों बहुत सारे काम हैं जो चल रहे हैं, जो हो रहे हैं, और ये बात याद रखें, सैलाब हो, जलजला हो, कोई आफत आए, कोई मसला हो, तो आपको हर जगह ये भाई ये नौजवान नजर आते हैं।